फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड यूनिट में आपके 4 पार्ट हैं, HTML, CSS, XML और DHTML। इन चारों पार्ट को हम सेकेंड यूनिट में कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं HTML को। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए टेक्निक टू डिजाइन वेब पेज। कोई भी आपका वेब पेज होगा, जो जितने वेबसाइट होते हैं वो कहीं न कहीं HTML में ही आपके टैगिंग होते हैं, उनका सारा कोडिंग आपका HTML में होता है। अगर आप जैसे कहें PHP हम यूज कर रहे हैं या ASP.NET यूज कर रहे हैं या JSP यूज कर रहे हैं, ये सब टूल्स हैं जो आपको इजी तरीके से वेबसाइट डेवलप हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके बैक में सारी कोडिंग HTML की होती है। जैसे आप PHP यूज करते होगे या JSP यूज करते होगे तो वहां पे ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन होता है। जो GUI टाइप का एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ड्रैग ड्रॉप करके कोई भी बटन, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम यूज कर लेते हैं, तो उन सारे की कोडिंग हम आपकी HTML में ही होती है। तो HTML में हम आज के डेट में हम टोटल किसी वेबसाइट का पूरी तरह से HTML कोडिंग न करके ज्यादा बेटर होता है हम कि कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन यूज कर लो, जिससे इजीली आपकी वेबसाइट बन जाए और HTML की कोडिंग बैक में उसके ऑटोमेटिक होते जाए। HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जैसे आपका जावा हो गया या ASP.NET हो गया, PHP हो गया, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न होने के नाते ही HTML का कोई न तो कंपाइलर होता है, न तो कोई इंटरप्रेटर होता है। अगर आप देखेंगे सिंपली, तो अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, वहां पर न तो आपको कंपाइलेशन करने की जरूरत होगी, न तो कोई आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत होगी। ये सिंपली क्या है आपका मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जनरली होता क्या है, सेट ऑफ मार्कअप टैग। कुछ सेट ऑफ टैग होते हैं जिसका यूज करके हम HTML पेज बना सकते हैं, और उसी HTML पेज को हम एक तरह से क्या कहते हैं, वेब पेज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ था, जैसे आप सबसे पहला वेबसाइट डेवलप हुआ था आपका 1992 में, तो उससे पहले ही HTML आ गया था। क्योंकि जब HTML आ गया तो जो वेबसाइट बना उन सब की कोडिंग, उन सब की टैगिंग कहीं न कहीं HTML में किया गया था। तो यहाँ पे कुछ वर्जन हम देख लेते हैं, कौन कौन से वर्जन आए थे। तो सबसे पहला वर्जन आया था आपका HTML 1991 में बाई टिम बर्नर्स-ली थ्रू। ये टिम बर्नर्स-ली वही हैं जिन्हें उन्होंने सबसे पहला वेबसाइट डेवलप किया था। तो जो उन्होंने डेवलप किया था उससे पहले इन्होंने HTML डेवलप किया था, जिससे HTML में हम कोई भी टैगिंग करके, कोई भी मार्कअप टैग यूज करके एक वेब पेज डिजाइन कर सकते थे। उसके बाद 1995 में HTML 2.0 वर्जन आया था। इन्हीं के थ्रू आया था, टिम बर्नर्स-ली और एक डी कैनोली थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसी जो फर्स्ट वर्जन HTML था उसको इंप्रूव करके कुछ सेट ऑफ टैग और ज्यादा आ गए यहाँ पे, उसका यूज हुआ आपका HTML 2.0 में। इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन आया था 1997 में आया था, जो HTML 3.2 वर्जन आया था। यहाँ पे केवल टिम बर्नर्स-ली या डी कैनोली ने नहीं, यहाँ पे कई सारी कंपनियों ने मिलकर इस वर्जन को लॉन्च किया था, जिसमें IBM, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्कैप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, नोवेल, सॉफ्टक्वाड, स्पाईग्लास एंड सन माइक्रोसिस्टम, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि मिलके HTML 3.2 को लॉन्च किए थे। और इसमें काफी सारी वेबसाइट भी उस टाइम डेवलप हुई थी। आगे चल के 1999 में W3C ने प्रपोज किया था HTML 4.01 वर्जन। ये W3C आपका वही है जो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले देखे होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम नाम इसको हम कहते हैं। ये सिंपली एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वर्ल्ड वाइड एक सारी वेबसाइट को गवर्न करती हैं, उसको एक क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको डिफाइन करती है W3C। अगर आपको अगर आपको इंटरनेट में आके इंटरनेट पे वेबसाइट डेवलप करना है या आपको वेबसाइट पब्लिश करना है, तो वहां पे W3 कंसोर्टियम के रूल्स को आपको फॉलो करना ही
होगा। और HTML 4.01 काफी पॉपुलर वर्जन हुआ था, ये सबसे लॉन्ग टाइम तक चलता आया था। अभी रिसेंटली हमने 2014 में न्यू वर्जन आया था आपका HTML 5, मीन्स 99 से लेके 2014 के बीच में मैक्सिमम वेबसाइट आपकी HTML 4.01 वर्जन में ही बनी थी। तो जो लेटेस्ट वर्जन HTML का आया, HTML 5 वर्जन हम यूज कर रहे हैं आज के डेट में। 2014 में आया था, डेवलप किया गया था दो ग्रुप के थ्रू, एक तो WW वेब कंसोर्टियम जिसको हम W3C के नाम से भी जानते हैं, प्लस दूसरा हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप था जिसको हम WHAT-G नाम से जानते हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर HTML का मोस्ट पॉपुलर वर्जन यूज किया था HTML 5, और आज के डेट में अगर देखें तो सारी HTML कोडिंग कहीं ना कहीं HTML 5 में ही होती है। अब HTML का हम एग्जांपल एक देखते हैं कि HTML कोडिंग किस टाइप की होती है। ये सिंपल HTML की एग्जांपल है आपका, जहां पे तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में डिटेल में जाने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि कोई भी HTML प्रोग्राम जो होगा आपका, उस HTML को हम कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कैसे उसका कहाँ पे उसकी टैगिंग लिखेंगे, और कैसे उसको सेव करेंगे, और कहाँ पे उसको हम रन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं होता, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए जैसे इस एग्जांपल को हम लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अभी हम इसके डिटेल में 1 बाय 1 हर टैग को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कहां पे हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, इसको सपोज मैंने कॉपी कर लिया यहां से। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम सिंपली नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे। हर सिस्टम में आपके पास नोटपैड होता है, उस नोटपैड में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे वही कोडिंग जो वहां से हमने कॉपी किया यहाँ पे आ गया। अब इसको आपको सेव किस में करना होगा, यहाँ पे जाएंगे फाइल में, सेव एज नाम से आएंगे। यहाँ पे कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हैं। सपोज मैंने इसको दे दिया होम नाम का, होम नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। तो होम डॉट यहाँ पे एक्सटेंशन आपका होता है HTML, या तो HTML यूज कीजिए या तो केवल HTML यूज करेंगे, वो HTML की फाइल बन जाएंगी। तो home.html से हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, अब आते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम देखें यहाँ पे तो आपको home.html नाम से पेज दिखेगा। अब देखिए जैसे HTML नाम से मैंने सेव किया, आपका यहाँ पे आइकन चेंज हो गया। वो टेक्स्ट फाइल थी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राउजर टाइप के आइकन हो गया। जो आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसी आइकन में आपको दिखेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन दिखेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपका मोजिल्ला है तो मोजिल्ला का आइकन दिखेगा। मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट क्रोम है तो क्रोम के आइकन में दिख रहा है। अब इस पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो क्रोम में ही वो आपका रन कर जाएगा। जो भी क्रोम है, क्रोम में देखेंगे वहां पर रन कर जाएगा। इसमें सिंपली 2 लाइन को मैंने प्रिंट कराया था, वेलकम टू माय साइट और अबाउट वेबसाइट। ये 2 लाइन लिख के मैंने प्रिंट कराया था। आप देखिए यहाँ पे प्रिंट कर गया। तो चलिए अब हम देखते हैं जो उसकी टैगिंग है, जो उसका HTML का प्रोग्राम है, वो कैसे प्रोग्राम डिटेल है। इसी कोड को मैंने कॉपी किया था। यहाँ पे देखिए आप 2 तरीके से सेव कर सकते हैं इसको। आप फाइल नेम .html से या फाइल नेम .htm से सेव करेंगे, आपका सेव हो जाएगा। और उसको जो भी फाइल सेव होगा उसको डबल क्लिक करेंगे, सिंपली आपको ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। मतलब आपके सिस्टम में ब्राउजर होगा तभी ये HTML की फाइल आपको व्यू हो पाएगी, अदरवाइज ये फाइल आपको व्यू नहीं कर सकते। तो चलिए 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं कि हर लाइन की मीनिंग क्या है और उसका आउटपुट कैसे आया। यही आपका आउटपुट आया था, वहां मैंने दिखाया आपको। यहाँ भी देख लीजिए सेम आउटपुट ऐसे आया है। तो सबसे पहली लाइन जो आपका कोड में था, वहां सबसे पहली लाइन था आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप आपका पहला टैग था जो कि डिफाइन करता है HTML वर्जन को। जैसे मैंने बताया HTML कई सारे वर्जन हैं, तो यहाँ पे कई सारे वर्जन होंगे जो आपको वर्जन दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने HTML डॉक टाइप HTML लिखा, तो कहने का मतलब कि जो HTML फर्स्ट वर्जन आपका था वो वर्जन हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं, उसमें कोडिंग किया हुआ है आपका। तो केवल वर्जन बताने के लिए आपका होता है। उसके जस्ट बाद लाइन आया है आपका HTML। अब HTML की जो मेन टैगिंग होगी यहीं से स्टार्ट होगी। HTML के अंदर जनरली क्या क्या होता है, एक तो हेड सेक्शन होगा उसका,
और उसका बॉडी सेक्शन। ये दो नियरली हर आपके HTML फाइल में आपके होंगे किसके, हेड के अंदर। ध्यान से कोई भी टैग होगा वो टैग हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में होगा। और हर टैगिंग का अगर हम यहाँ देखें तो आपका ये भी टैग है, ये भी टैग है, ये भी टैग है। कुछ टैगिंग का क्या होता है, एंडिंग होता है। तो जैसे यहाँ पे टाइटल है, टाइटल देखिए एंडिंग कैसे किया है, केवल फॉरवर्ड स्लैश एक पहले लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका एंड हो गया। तो HTML में अगर देखें तो मैक्सिमम टैगिंग के स्टार्ट और क्लोज टैग दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें बॉडी का, तो बॉडी क्या है, यहाँ पे बॉडी है और ये क्या है, बॉडी का एंड टैगिंग है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टैग का स्टार्ट और एंड हो। जैसे कि ये टैग है जो आपका डॉक टाइप HTML, ध्यान देखिए इसका स्टार्ट तो है, इसका एंड नहीं है। तो एंड कैसे होगा, ये एंड जस्ट टैग के जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, वो आपका एंड टैग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें अगर तो HTML है, HTML के अंदर आपके जनरली दो चीज होते हैं, एक तो हेड टैग होगा, मतलब हेड का एंडिंग और स्टार्टिंग और एंड होगा, दूसरा बॉडी और बॉडी का एंडिंग होगा। अब इसके अंदर डिटेल में चलें तो जो हेड है, हेड के अंदर जनरली हम डिफाइन करते हैं आपकी वेबसाइट के टाइटल को, जो भी वेबसाइट टाइटल होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। अब ये चीज दिखेगा कहाँ पे आपको, जैसे देखिए यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल ये दिख रहा है। जैसे वहां पे यूनिवर्सिटी एकेडमी टाइटल में लिखा था, तो यूनिवर्सिटी एकेडमी यहाँ पे टाइटल में आ गया है। तो इसी टाइटल को जो यहाँ पे टाइटल मैंने यूज कर रखा है, टाइटल आपका यहाँ पे लिख के आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी लाइन है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ हेडर भी होता है, जैसे कुछ स्क्रिप्ट हम यूज करना चाहें तो स्क्रिप्ट भी हम इसके अंदर हेड के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हेड क्लोज हो गया, बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी आपका जनरली क्या होता है, वेबसाइट पे जो भी कंटेंट दिखता है आपका, जैसे ये जो कंटेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पार्ट, ये सारा क्या है, वेबसाइट का कंटेंट है। जो भी वेबसाइट के बीच लिखेगा वो आपका बॉडी में ही लिखा होगा। तो यहाँ पे दो चीज बॉडी में लिखा है, देखिए एक तो H1 वेलकम टू माय साइट। H1 जनरली फॉन्ट साइट होता है, H1 सबसे बड़ी साइट होता है। H1 से लेके H6 तक हम जाते हैं तो H1 बड़ा होता है, H2 इससे छोटा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। तो फॉन्ट की एक साइज है H1 में, तो बोल्ड साइज में आपको बड़े साइज में लिख के आएगा वेलकम टू साइट। और P यूज होता है पैराग्राफ के लिए। जनरली अगर कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वेबसाइट पे तो उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने केवल लिख दिया अबाउट वेबसाइट और इसको क्लोज कर दिया टैग, और फिर बॉडी को भी टैग कर दिया। और जो आपके HTML यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इस HTML का भी मैंने लास्ट में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अगर आप देखें तो वेबसाइट देखिए दो ही चीज प्रिंट कर रहा है, तो वेलकम टू माय साइट प्रिंट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर H1 में लिख रखा था, और दूसरा आपका अबाउट वेबसाइट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कहाँ लिखा था आप देखिए यहाँ पे P पैराग्राफ टैग में अबाउट वेबसाइट लिखा था, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। इसका डिटेल डिफिनीशन भी आप देखना चाहें सबका देख सकते हैं। जैसे हेड क्या कहता है, हेड होता है आपका दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर which can keep other HTML टैग लाइक टाइटल, लिंक, कुछ भी चीज हेड के अंदर आ सकता है। हेड के अंदर टाइटल अगर है, टाइटल में आप वही चीज लिखेंगे जो आपको वेबसाइट में हम टाइटल देना चाहते हैं। बॉडी के अंदर जनरली आपका हेड जो भी कंटेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट बॉडी जनरली आपका क्या होता है, दिस टैग रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट बॉडी which keep other HTML टैग लाइक H1 div p, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो बॉडी के अंदर यूज होते हैं। बॉडी जनरली आपके वेबसाइट पे क्या लुक दिख रहा है वो सारी चीज बॉडी में ही होता है। H1 आपका डिफाइन कर रहा है यहाँ पे हेडिंग टैग को, और P डिफाइन कर रहा है यहाँ पे पैराग्राफ टैग को। तो इस तरीके से HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे HTML के किसी और इंपॉर्टेंट पार्ट पे।